हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमन। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं जावा में स्ट्रिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो जावा में कैरेक्टर्स के सीक्वेंस को स्टोर करने के लिए काम आता है। स्ट्रिंग्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये मेमोरी में स्टोर होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रिंग जावा में इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब है कि हम एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब चलिए समझते हैं कि स्ट्रिंग इंटरनली कैसे काम करता है। जावा में स्ट्रिंग्स दो मेमोरी एरियाज यूज करते हैं, हीप मेमोरी और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। जावा 1.7 से पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल हीप के बाहर होता था। जावा 1.7 के बाद से स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल हीप मेमोरी का पार्ट है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम न्यू कीवर्ड यूज करके स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो जावा सबसे पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल चेक करता है। एग्जाम्पल, स्ट्रिंग s इक्वल्स न्यू स्ट्रिंग abc। अगर abc स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में नहीं है तो जावा पहले abc को स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में क्रिएट करता है और फिर हीप में एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाता है। इस केस में स्ट्रिंग हीप और scp दोनों में एग्जिस्ट करता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रिंग s इक्वल्स abc। यहां पे स्ट्रिंग सिर्फ स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में क्रिएट होता है, हीप में एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट नहीं। अब इस केस को देखिए, स्ट्रिंग s इक्वल्स न्यू स्ट्रिंग abc, स्ट्रिंग s1 इक्वल्स न्यू स्ट्रिंग abc। यहां पे वैल्यू सेम होने के बावजूद जावा s और s1 के लिए हीप में दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है, लेकिन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में सिर्फ एक ही abc लिटरल एग्जिस्ट करता है। दोनों ऑब्जेक्ट सेम scp वैल्यू को रेफर करते हैं। ये बिहेवियर मेमोरी यूटिलाइजेशन को बेटर बनाता है और यही एक रीजन है कि स्ट्रिंग्स जावा में इम्यूटेबल होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रिंग इन जावा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और फॉलो करना ना भूलें।